हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में सेट के सिलसिले का एक नया टॉपिक जो है और एक बहुत अहम टॉपिक जो है वो लेकर आया हूँ, जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो सेट में एक बहुत ही अहमियत रखता है। और इस टॉपिक की ख़ास वजह ये है कि इसके अंदर कई ऑपरेशन जो है वो एक साथ आ जाते हैं, इसलिए भी इसको एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। तो चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको एक अच्छी तरह से समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मैथमेटिक्स में के टॉपिक सेट्स में के अंदर जो है वो ये एक बहुत अहम टॉपिक है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ किस तरह से मालूम किया जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ को मालूम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है इसके अंदर आपको तीन सेट आपको दिए हुए होंगे, जिनमें से एक यूनिवर्सल सेट होगा और इसके अलावा दो सेट कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ दो तरह से पूछा जाता है या दो तरह से मालूम किया जाता है। ये दो तरीके हैं इसको मालूम करने के, दोनों तरीके तकरीबन एक जैसे ही हैं। इनमें से एक तरीके को मैंने यहाँ पर जो है वो आपको करके दिखाया है और दूसरा तरीका मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद ट्राई करें ताकि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझसे आप पूछ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर इन दोनों में से पहले पार्ट को जो है वो लिया है कि ये डिमॉर्गन्स लॉ को इस तरीके से जो मालूम करना है, इसको हम देखेंगे कि ये क्या है। अच्छा, इसमें इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ जो है इस वाले में होता ये है कि ए यूनियन बी, और ये ब्रैकेट के ऊपर ये डैश जो लगा हुआ है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या तो ये ऐसे पूछा जाता है या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? कॉम्प्लीमेंट के हवाले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है। ऐसे हम यहाँ पर भी इसको निकालेंगे, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने मुकम्मल तौर पर कॉम्प्लीमेंट को जो है वो डिफ़ाइन किया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का एक अहम जो पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसके हवाले से भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो भी मैं आप लोगों को दे दूँगा। यूनिवर्सल सेट की कंप्लीट और डिटेल मालूमात के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में मालूम हो जाए कि यूनिवर्सल सेट असल में होता क्या है। फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक यू सेट होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी मालूमात के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगा। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको लेने जा रहे थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास दो इक्वल टू की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर दो चीज़ें दी गई हैं। हम उनमें से किसी एक को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमने ले लिया यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमें क्या नज़र आ रहा है? लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमें नज़र आ रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ए यूनियन बी मालूम करना होगा। यूनियन बी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से मालूम किया जाता है। इसकी भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ डिटेल के अंदर, तो आप उसको भी देखकर यूनियन के हवाले से कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर यूनियन के हवाले से बता दूँ कि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर ए और बी, इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है एक सेट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं यूनियन। कि हमने ये इन दोनों सेट का यूनियन ले लिया। तो ए यूनियन बी के अंदर आप देख सकते हैं इन दोनों सेट के एलिमेंट को मैंने कंबाइन किया है और इनको कंबाइन करते हुए इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख दिए। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे थे उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, तो लिहाजा मैंने भी यहाँ पर इसको एक दफ़ा लिख दिया। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 और ये 6 8 10 12 13 14 जब इनको कंबाइन किया गया तो हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारे पास हासिल हो गए। तो इस तरीके से हमने ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अब हमें मालूम करना है इसके बाद ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो कॉम्प्लीमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल में कॉम्प्लीमेंट को समझाया है। यहाँ पे फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को मालूम कर माइनस कर दिया जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। अच्छा, माइनस या डिफरेंस के हवाले से भी एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। मेरी इन तमाम तर टॉपिक्स के जो छोटे-छोटे पार्ट मैंने बनाकर जो है वो अलग-अलग वीडियोज़ में इसलिए डाले हुए हैं ताकि स्टूडेंट को किसी भी एक छोटी चीज़ का अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो उस वीडियो को देखे और देखकर उसको मुकम्मल तौर पर कॉन्सेप्ट हासिल कर ले। क्योंकि सवाल के अंदर इतनी डिटेल में किसी भी चीज़ को बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सवाल के अंदर पूरी डिटेल जो है मैं उन चीज़ों की बताऊँ। हाँ, अलबत्ता जब मेरा टॉपिक ही वो टॉपिक हो तो फिर उस पे जो है मैं अच्छी तरह से बयान कर सकता हूँ, उसको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, उसमें कई एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक डे मॉर्गन्स लॉ का है, तो हमें जो फ़ोकस करना है वो डे मॉर्गन्स लॉ को करना है। तो डे मॉर्गन्स लॉ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तमाम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए हमें जो है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन्हें अच्छी तरह से इसको समझना है। तो मेरी इन वीडियोस को जो मैंने पीछे आपको दी हुई है उन सबको ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाए। और मैं नहीं समझता कि आप लोग जो है वो इन वीडियोस को देखने के बाद फिर आप जो है वो एक अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट ना हासिल करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए जी, फिर देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट जिसका भी निकालना होता है उसके लिए हम करते क्या है कि उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो अभी हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लिहाजा हमने यू सेट में से ए यूनियन बी के सेट को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर करने का तरीका ये कि पहले हमने यू सेट जो है यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पास यू सेट लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए जो हमने ए यूनियन बी निकाला था उस वाले सेट को हमने यहाँ लिख दिया जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का रूल मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो सेट में से जब डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो पहले वाले में से दूसरे वाले के एलिमेंट को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें करना ये है कि ये 1 से लेकर 15 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से ये सारे एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला सेट जो दूसरा सेट है ए यूनियन बी का, ये शुरू हो रहा है 6 से। तो लिहाजा हमने क्या किया कि 1 से लेकर 5 तक के जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे वही लिख दिए जो यहाँ पर क्या कहते हैं, वह सारे के सारे 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद 6 से जो है ना वो हमें कुछ एलिमेंट को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कंटिन्यूसली 8 से लेकर 6 से लेकर और 14 तक के एलिमेंट जो हैं ये इसके अंदर से निकाल दिए जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा 15। तो इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 15 आ गया। ये इस तरह से हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट हो गया और हमने लेफ़्ट हैंड साइड का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर हमें जो काम करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए फिर हमने राइट हैंड साइड को लिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। तो फिर यहाँ पर दोबारा से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है लिहाजा यू में से ए सेट को माइनस करेंगे। तो ये यू सेट लिख दिया गया और यहाँ पर ए सेट लिख दिया गया। ये वाला हमारा यू सेट है और ये वाला ए सेट है। तो यू में से ए सेट को माइनस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए यू में से ए को माइनस करने जाएंगे तो वही यहाँ पे भी शुरू हो रहा है ये 6 से, तो लिहाजा 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट सारे के सारे आ गए। उसके बाद यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सारे एलिमेंट इसमें से माइनस कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 13, 14, 15 जो है वो यू में बचा है, लिहाजा हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। इस तरह हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। फिर हमने इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि बी कॉम्प्लीमेंट में बी के सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर यू के सारे एलिमेंट लिख दिए और यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट लिख दिए। तो यू में से बी को माइनस करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से 1 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए गए। और उसके बाद यहाँ पर अब ज़रा देख देख के हमें माइनस करना हो क्योंकि कुछ है कुछ नहीं है। तो जैसे कि 6 है तो हमने 6 को नहीं लिखा, लेकिन 7 इसमें नहीं है तो लिहाजा 7 लिख दिया। 8 है नहीं लिखा, 9 नहीं है तो लिख दिया, 10 है तो नहीं लिखा, 11 नहीं है तो लिख दिया, 12
जो है वो 12, 13, 14 ये तीनों एलिमेंट है इसके अंदर मौजूद, तो इसका मतलब है इसमें से 12, 13, 14 को माइनस कर दिया गया, तो बाकी सिर्फ बच गया हमारे पास क्या, 15। तो इस तरीके से हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं और बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं। अब आखिर का काम हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन की के हवाले से भी आपको वीडियो दी हुई है, आप उसको जाकर देखकर इंटरसेक्शन की एक अच्छी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, इंटरसेक्शन का सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो उन दोनों को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कि 1 कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 मौजूद है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, लिहाजा हमने इसको लिख दिया। 4 भी है और 5 भी है, तो 4 भी और 5 को दोनों को लिख दिया हमने। ठीक है जी, तो ये सारे तो कॉमन है। उसके अलावा यहाँ पर 13, 14 है, इसमें नहीं है, जबकि 7, 9, 11, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं मौजूद है, इसलिए हमने इन 3 और इन 4 एलिमेंट्स को हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास सिर्फ कितने, ये 5 एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 5 और एक और एलिमेंट है 15। हाँ 15 देखिए दोनों में कॉमन है, 15 और 15 दोनों में कॉमन है, लिहाजा 15 को भी लिख दिया। तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट जो है ये आ गए। अच्छा, अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जैसे ही आंसर निकाला तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम पीछे चलकर देखें कि राइट हैंड साइड पे जो हमने सॉल्व किया था, तो राइट हैंड साइड पे जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 15 आ रहा था, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे अभी 1, 2, 3, 4, 5 और 15 ही आ रहा है। और यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी कि डिमॉर्गन लॉ के अंदर ये दोनों साइड इस तरह से अगर ऑपरेशन इसका किया जाए तो ये दोनों के आंसर सेम आते हैं, ये हमें प्रूव करना था डिमॉर्गन लॉ के अंदर, और हमने इसको जो है ये प्रूव कर दिया। तो ये डिमॉर्गन लॉ जो है ये आपने देख लिया कि किस तरह से डिमॉर्गन लॉ को सॉल्व किया जाता है और इन दोनों के आंसर जो है ये बिल्कुल सेम आते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद से करें, और इसमें सिर्फ चेंज क्या हो गया है, यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर हमने इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद इंटरसेक्शन निकाला था, जबकि इस वाले पार्ट में हमें उनका यूनियन निकालना है। तो यहाँ से काम चेंज होगा सिर्फ इस जगह पर कि ये यहाँ पर इसका जो हमने इंटरसेक्शन निकाला है, ये इंटरसेक्शन की जगह हमें यूनियन निकालना होगा, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी बस। और दूसरी साइड पे हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जबकि हमने इस वाले सवाल के अंदर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो बस यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल वैसे ही निकालना है। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को इस देखने के बाद, इस सवाल को अच्छी तरह समझने के बाद आप इस सवाल को कर सकते हैं, और जब आप इस सवाल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा इसमें, और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो डिमॉर्गन लॉ के अंदर कोई सा भी सवाल हो ये दो इस तरीके से आ सकता है, इसमें अलबत्ता ए को चेंज किया जा सकता है, बी को चेंज किया जा सकता है, यूनिवर्सल सेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये काम इसी तरह से होगा, यही ऑपरेशंस इसके अंदर होंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अहम टॉपिक है और उसकी अहमियत की वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ आ गए। तो इस स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट चेक करना हो सेट के हवाले से कि स्टूडेंट का सेट के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऑपरेशंस के हवाले से, तो डिमॉर्गन लॉ का टॉपिक जो है ये बहुत अहम होता है। इसके अंदर हम स्टूडेंट के तमाम तर कॉन्सेप्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं तमाम स्टूडेंट से ये कहूँगा कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से करें, ख़ासकर सिंध बोर्ड और से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची बोर्ड से जो ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे जो है वो सिंध और कराची के जो स्टूडेंट हैं वो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनके पेपर के सवाल का ये एक बहुत अहम जुज़ है, और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेट के टॉपिक में ये सवाल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद फिर अपने बुक के सवालात को भी देखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे जो है इस टॉपिक को मज़ीद अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं सिंध बोर्ड के जो सवालात हैं उनको जो है वह बारी बारी एक्सरसाइज वाइज जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा, और उम्मीद है कि मेरी जब मैं वो सवालात सॉल्व कर रहा होऊंगा और आप लोगों ने ये वीडियोस देखी होंगी,
तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो सवालात बहुत ही आसान लगेंगे और आप ख़ुद इनको करने के काबिल हो जाओगे। तो चलें जी, फिर आज की इस वीडियो में आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाज़िर होऊंगा और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इस ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको कर लें, क्योंकि मैं इस पर बारी बारी जो है वो एक वीडियोस डाल रहा हूँ और इंशाल्लाह आपकी पूरी बुक की तमाम टॉपिक जो है वो इस पर सॉल्व किए जाएंगे। तो मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूँगा तो वो आपके टॉपिक आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, तो आप लोग जो है उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके दोस्त अहबाब में जो क्या कहते हैं जिनके टॉपिक सेट्स हैं, वो भले से कराची बोर्ड हो, वो पंजाब बोर्ड हो या फिर वो सिंध बोर्ड हो, कोई भी हो, ये तमाम उसके अंदर मौजूद है। तो तमाम स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें और इंशाल्लाह आपकी बुक के तमाम सवालात को मैं आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।